हीरा पन्ना माणिक मोती नीलम सब रत्नों से बड़ा रत्न है बीरबल। वाह अदब वाह मुलायजा होशियार जनाब ताजदारे हिंदुस्तान शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जलवा फरोज हो रहे हैं। सजदे में निगाह रहे तमाम होशो किरत पेशे बादशाह रहे। अपनी सल्तनत को पाने साथ में धूम मचाने, अपनी सल्तनत को पाने साथ में धूम मचाने, उंगलियों पर नचाने आए अकबर बिरबल 21वीं सदी में, अकबर बिरबल 21वीं सदी में। पाजी ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਪਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਪਾਜੀ। ਤੇ ਪਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਓਏ ਵਰਦੀ ਦਿਖਤੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ। अरे पुलिस वाले हो? ਓਏ ਨਹੀਂ ਓਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਤੇ ਪਾਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਫਿਊਚਰ में ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣेंगे पाजी? बड़ा होके पुलिस कमिश्नर बनोगे ना साहब? जी सब जानते हो जी पाजी, तो सब जानते हो आप तो ग्रेड हो पाजी। और आप भी बनोगे? अरे पुलिस कमिश्नर बनोगे? की गल है जी की गल है जी पाजी। पाजी ते पाजी जब मैं पुलिस कमिश्नर बनूंगा ना, वो की नाम है वो इंस्पेक्टर था? ओ एसएस पावर। ओ पावर, सबसे पहले उसकी पावर काट दूंगा और मैं उसकी फ्यूज निकाल दूंगा। ते पाजी हाँ पाजी। मैं ना उसको ऑफिस में बुलाऊंगा पाजी। हाँ पाजी। ते मैं ना उसकी ना शर्ट कटवा दूंगा पाजी। और पाजी मैं उसकी पैंट निकाल दूंगा। ते पाजी उसका ना दांत दूंगा पाजी। पाजी मैं पैंट जूते निकाल दूंगा पाजी। ते पाजी पाजी मैं उसकी लाल बत्ती वाली गाड़ी है ना, हाँ पाजी। उसकी लाल बत्ती निकालूंगा पाजी। और पाजी मैं उसकी हेडलाइट निकाल दूंगा पाजी। पाजी मैं अगले दोनों चक्कर निकालूंगा पाजी। और पाजी मैं उसके दोनों पैर चक्कर निकाल दूंगा। पाजी मैं उसको कुत्ता बना के लाल पट्टा डाल दूंगा पाजी। पाजी मुझे गुस्सा आ गया तो अपने घर के पीछे चौकीदारी बनाकर टांग दूंगा पाजी। पाजी मैं उसको दाएं गाल में 2 झापड़ मारूंगा। थप्पड़ मारेगा गाल पे? हैं? मुझे कुत्ता बनाएगा, मुझे सैल्यूट मरवाएगा, तो कमिश्नर बनेगा, लाल बत्ती निकालेगा मेरी? नहीं बाजी। हैं? गाड़ी के पहिए निकालेगा? हाँ? चल गाल पकड़। अब मेरे कान नहीं, अपने गाल पकड़। तू भी अपने गाल पकड़। मुर्गा बन, बैठ। मुर्गा बन। अबे तू भी मुर्गा बन। बैठ। काम चोर कहीं के। कुछ काम नहीं, बस गप्पे मारते रहते हैं। तू का पट्टे। हट। मुर्गा बन गया पाजी। भाई साहब उतर गई शर्ट, उतर गई पैंट। हाँ जी। बन लिए कमिश्नर। चलो मुर्गा बन। या अल्लाह, चल बेटी, अल्लाह का नाम लेके धंधे पे निकल पड़। धंधा? हाँ, बीरबल को ढूंढना तो अब अपना धंधा ही बन गया है। सही कह रही हो माँ। अरे सही क्या कह रही हूँ? ये ले अपना सामान पकड़। अब मैं नहीं उठा सकती इस सामान को बीरबल को ढूंढने के लिए। ये क्या कह रही हो अम्मी? मैं नहीं उठाऊंगी, पकड़ो। अरे तुम नहीं उठाओगी तो कौन उठाएगा इसे? अम्मी समझा करो, तुम माँ हो, तुम हो, मैं हूँ, तुम मुझसे बड़ी हो, मैं छोटी हूँ। इसका क्या मतलब? अम्मी लोग क्या कहेंगे कि एक नन्ही सी जान से इतना बड़ा बैग उठाती है। क्या तू जरा सी बच्ची है? अरे तेरी शादी हो जाती तो बच्चों की लंबी लाइन लगा देती तू। मैं नहीं उठाऊंगी। तू नहीं उठाएगी तो भूल जा अपने बीरबल को। मैं खुद को भूल सकती हूँ मगर बीरबल को कभी नहीं भूल सकती, समझी? तो फिर मुझे भूल जा, मैं चली अपने घर। अरे परदेश में अकेली छोड़ के जा रही हो, कैसी माँ हो तुम माँ हो ही नहीं सकती। तो तू ही बता दे कि मैं तेरी कौन हूँ? तुम सगी माँ नहीं हो सकती, इतनी पत्थर दिल तो सौतेली माँ भी नहीं होती। तो ऐसी सौतेली बेटी भी नहीं हो सकती जो अपनी माँ की हालत पे तरस ना खाए। माँ मैं खाना तक नहीं खा रही हूँ तो तरस क्या खाऊंगी? पर मैं तेरे बीरबल के चक्कर में पानी भी नहीं पी पा रही हूँ। मैं तो कहती हूँ तू जी भर के खाना खा ले और मुझे जी भर के पानी पी लेने दे। बीरबल नहीं मिला ना अम्मी तो यूं ही भूखी प्यासी रह के मैं अपनी जान दे दूंगी। तो तू अपने बीरबल के चक्कर में मुझे भी मार देगी। मैं तुझे इतना नहीं समझती थी जितनी तू है।
क्या क्या हूँ मैं अम्मी? अरे तू पागल है, दीवानी है। अरे अपने बीरबल के चक्कर में तू खुद भी बनना चाहती है और अपनी अम्मी को भी मार देना चाहती है। मैं तो कुछ और ही सोच रही थी कि तुम मुझसे कुछ और ही कहने वाली हो। क्यों, तू क्या सोच रही थी कि मैं क्या कहने वाली हूँ? अम्मी मुझे तो लगा कि तुम मुझे गालियाँ दोगी। अरे अब तुझे क्या गालियाँ दूंगी मैं? मेरा तो जी चाह रहा है कि अपने बाल नोचूं, अपने मुंह नोचूं। तुम ऐसा कर सकती हो, पर सामान उठा के मेरे बीरबल को ढूंढने नहीं चल सकती। या अल्लाह, 9 दिन चले 2.5 कोस, बेटी बीरबल के पास से सरकना ही नहीं चाहती है। क्या करूँ अम्मी, मेरा तो दिल ही ऐसा है। हाय, कुर्बान जाऊं तेरे दिल पे। या अल्लाह, मदद कर। अरे गफूर और नन्हे, अरे भाई सुन तो रहे हैं, बहरे हैं क्या? अरे तुम लोग गूंगे बहरे अंधे सब हो यार। अरे बब्बू भाई, भूल चूक तो होती रहती है। अरे उस बात को अब जाने दो। देखो जाने दो, जो हो गया वो हो गया, अभी आगे से ऐसा नहीं होगा ना। आगे से ऐसा नहीं होगा। हाँ बब्बन भाई, आगे का काम बताओ, हम सब बिल्कुल तैयार हैं। हम तैयार हैं, तुम लोग बिल्कुल तैयार नहीं हो अभी। क्या मतलब? मतलब ये है सीधा सा यार कि मैं जो कुछ काम बताता हूँ उसमें सब गड़बड़ कर देते हो तुम लोग। आगे की बात पीछे करने बैठ जाते हो और पीछे की बात आगे, और मुर्गा हाथ में आते आते कम वक्त निकल जाता है। कैसा मुल्क है मेरे अल्लाह, जहां जाते हैं लोग हमें बेवकूफ बनाते हैं। अब देखिए हमारे बेशकीमती छीन लिए गए, हमारे कपड़े छीन लिए गए, हमारी पगड़ी छीन ली गई, हमारी जूतियां छीन ली गई। बब्बन भाई, मुर्गा। क्या बकता है? मुझे मुर्गा कहता है? ए तुम्हें नहीं, वो देखो। या मेरे अल्लाह, वो तो भला हो उस नेक इंसान का जिसने हमें ये कपड़े दे दिए और कहा ये नौटंकी के कपड़े हैं। हमारे बादशाह भी खो गए, कहाँ ढूंढूं उन्हें मैं? लगता इधर ही आ रहा। अरे होशियार रहना रे। ये कौन है? हाँ तो बच्चा, अगर हम तेरी पेशानी की लकीरें देखकर और सितारों की चाल देखकर ये बता दें कि तेरा गधा इस वक्त कहाँ चल रहा है, तो क्या तू हमारे इल्म का नजराना दे सकता है? अरे नजूमी साहब, अगर आपने ये बता दिया कि मेरा गधा कहाँ है, तब तो मैं आपकी उम्मीद से 2 गुना नजराना दूंगा आपको। वाकई? वाकई। तो फिर सुन। हाँ बताइए। तेरा गधा बंसी कुमार चुरा कर ले गया है और इस वक्त वो उसी के घर में बंधा हुआ चल रहा है। बंसी कुमार? ये कौन है? मैं तो इसे नहीं जानता। बंसी कुमार इस शहर का छटा हुआ चोर है और यही उसका काम है। कभी किसी का गधा चुरा लिया, तो कभी किसी का घोड़ा, कभी किसी का कुत्ता चुरा लिया, यहाँ तक कि किसी की मुर्गी को भी चुरा सकता है वो। और उसके बाद जब उसका मालिक ढूंढना बंद कर देता है, तो बंसी कुमार उस जानवर का रंग रूप बदलकर यहाँ तक कि उसी मालिक को पैसों में बेच देता है। बड़ा शातिर चोर है यार। इसका मतलब मेरी बकरी वहीं हो सकती है। ये तो कोई ज़रूरी नहीं है भाई। हाँ, अलबत्ता तुम्हारी पेशानी की लकीरें देखकर और सितारों की चाल देखकर हम ये बता सकते हैं कि तुम्हारी बकरी इस वक्त कहाँ हो सकती है। तो बताइए नजूमी साहब, कहाँ है मेरी बकरी? मियाँ बहुत उतावले लगते हो, मगर ये सब जानने के पैसे तो दो भाई। हम अपना इल्म खैरात में नहीं बांटते। हाँ हाँ लीजिए। पैसे देने को कौन मना करता है? हाँ ठीक है, मगर इससे पहले हमें इसका जो घोड़ा खो गया उसके बारे में बताने दो भाई। घोड़ा नहीं नजूमी साहब, गधा। गधा मेरा तो गधा था। चुप रहो गधे। सितारों की चाल देखकर इतनी देर में तुम्हारा गधा घोड़ा बन चुका है। या अल्लाह, ये क्या कर दिया तूने? मेरे गधे को घोड़ा बना दिया। अजीब बदबख्त इंसान हो तुम यार। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने करिश्मा किया और तेरे गधे को घोड़ा बना दिया। नजूमी साहब, आपने जब फायदे की बात की है तो मैं भी आपके फायदे की बात करता हूँ। तो ये लीजिए नजूमी साहब, आपकी उम्मीद से 2 गुना नजराना। बस अब जल्दी से मुझे उस बंसी के बच्चे का पता बताओ।
अजीब गधे इंसान हो तुम भी यार। अरे अरे जब बंसी की शादी नहीं हुई तो उसका बच्चा कहाँ से हो जाएगा? अलबत्ता उसका पता जरूर बता सकते हैं। बताओ बताओ, उस बदबख्त का पता जल्दी से बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। दौलतगंज खाड़गे की गोट खुर्ज वाला मोहल्ला लश्कर के पास वाली गली में ही रहता है बंसी कुमार, और वहीं तुम्हारा घोड़ा बन चुका गधा बंधा हुआ है। शुक्रिया नजूमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई शुक्रिया अदा करना है तो उस परवरदिगार का करो। शुक्रगुजारी उसी को जेब देती है। लेकिन नजूमी साहब, अगर मेरी बकरी बकरा बन गई ना तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना। क्या मतलब भाई तुम्हारा? अभी आप कह रहे हैं सितारों की चाल में घोड़ा बकरी बकरा बकरी क्या क्या बताया आपने। वो मेरी बकरी अगर बकरा बन गई ना फिर तो मैं तो घाटे में जाऊंगा ना। बात तो तुम्हारी गौर करने लायक है, लेकिन तुम इस बात से परेशान क्यों होते हो? अरे भाई उसकी तकदीर उसके सितारे उसके साथ, तुम्हारी तकदीर तुम्हारे सितारे तुम्हारे साथ में। तुम परेशान क्यों होते हो? अरे साहब परेशान कैसे ना हूँ, परेशानी वाली बात है। मेरी बकरी बच्चे देगी लेकिन बकरा बच्चे पैदा तो नहीं करता ना। हाँ वो तो ठीक है, मगर बकरा बकरीद पर तो काम आता है, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम उस मुकद्दस बकरे के मालिक हो जो मजहब के काम आएगा। अरे वाह वाह साहब, आप तो बहुत पहुँचे हुए आलिम हैं, आपको सब बातों का पता है। वो तो है ही। क्यों ना मैं भी इससे पूछ लूं अपने बादशाह हुजूर के लिए कि वो कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, कहाँ दर दर के ठोकरे खा रहे होंगे। चलो पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। हम देख रहे हैं बहुत देर से कि आपका जहन बड़ा परेशान है। तशरीफ रखिए, सरक रहे उधर। शुक्रिया शुक्रिया। कहिए आपकी क्या परेशानी है? नजूमी साहब, आप तो जान ही चुके हैं कि हम परेशान हैं जी। अपने सितारों की चाल देख के बताइए कि हम क्यों परेशान हैं, तब हम आपको मानेंगे। देखिए जनाब, क्या है कि मैं एक पेशेवर जो है नजूमी हूँ, ठीक है, और पैसे लेकर बात बताता हूँ, ठीक है। हाँ फिलहाल इतना तो मैं आपको बता ही सकता हूँ कि आपका कुछ खो गया है। वाह वाह नजूमी साहब, वाह, आपने खुश कर दिया हमें। ये बात कह के आपने हमारा दिल जीत लिया। ये लीजिए पैसे। हाँ शुक्रिया। और हम अब आपको बताएंगे हमारी परेशानी क्या है। हाँ हाँ आप आराम से बताइए, हम हैं यहाँ पर। आपकी हर परेशानी हर उलझन का खुलासा यहीं किया जाएगा आपके सामने। नजूमी साहब, मुझे यकीन हो गया है कि आप मेरी सारी परेशानी मुझे जरूर बताएंगे। शुक्रिया शुक्रिया। आप आराम से बताइए और खुलकर बताइए, हम आपकी तमाम सारी परेशानियों का खुलासा यहीं करेंगे। शुक्रिया शुक्रिया। बेशक बेशक जनाब। हम आपकी पेशानी पर पड़े हुए बल और सितारों की चाल देखकर बिल्कुल बता देंगे कि आपका क्या खो गया है और आपका सामान कहाँ मिलेगा। नहीं नहीं हुजूर, सामान नहीं, वो आदम कद इंसान है। या अल्लाह, ये क्या गजब है। खैर जाने दो इस बात को, ये बताओ तुम्हारा सामान क्या खो गया है? देखिए जनाब, जरा अदब की हद में रह के बात कीजिए। जनाब कमाल है, ऐसी क्या हमने बेअदबी की है? आपने बेअदबी की है, मगर छोड़ो, आपने अनजाने में की है। हमारा छोड़िए अभी, अब सीधे मुद्दे पर आइए। हमारा खो नहीं गया है, बल्कि खो गए हैं। मतलब एक से ज्यादा लोग खो गए हैं? नहीं हुजूर, वो हिंदुस्तान में एक है, बल्कि उनके जैसा पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है। अरे यार आप क्या कह रहे हैं भाई, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपकी समझ में नहीं आया? मैं समझाता हूँ। वो है शहंशाह हिंदुस्तान मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। न जाने हमारे हुजूर यहाँ आकर हमसे कहाँ खो गए हैं। ओह माशाअल्लाह। तो हुजूर अब आप अपना इसमें ग्रामी भी इरशाद फरमाएं, आखिर कौन साहब हैं आप? हुजूर, हम बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक रत्न है। हमारा नाम बीरबल है। या अल्लाह, ये क्या गजब है, ये तो मेरे भी ऊपर का लगता है। कुछ कहा आपने? कुछ फरमाया? हाँ जी नहीं, मैं सितारों से कुछ बात कर रहा था। सितारों से बात कर रहे थे? क्या पता चला, जरा बताइए। बताइए हमारे बादशाह हुजूर कहाँ हैं, किस हालात में हैं, दर दर के ठोकरे खा रहे हैं,
खाना खाया कि नहीं, पानी पिया कि नहीं, जरा बताइए तो। बताते हैं अब, मगर उसमें एक छोटी सी परेशानी है बीरबल साहब। क्या परेशानी है हमें बताइए। जब से हम यहाँ आए हैं सिवा परेशानी के और हमने कुछ नहीं पाया है। अब देखिए भाई, ये तो आपके और बादशाह के नसीब के बदे हुए की बात है। पता नहीं आप लोगों को किस गुनाह की सजा मिल रही है। सही कह रहे हैं आप। बताइए, मैं अपने बादशाह के लिए कोई भी परेशानी उठाने के लिए तैयार हूँ। तो सुनिए बीरबल साहब, बताइए। हाँ, आपके बादशाह सलामत को किसी सुनार ने अपने घर में कैद कर रखा है। क्या? जी। क्यों? वो भी जादू से। हाँ, जादू से? जी हाँ। लेकिन क्यों? हम अजीब बात करते हैं आप भी। आपके शहंशाह बादशाह अकबर हैं। हो सकता है सुनार की नीयत में ये खोट हो कि वो उनको अगवा करके फिरौती मांगना चाहता हो। हो सकता है। अरे नहीं बीरबल साहब, वजह हो नहीं सकती है, बल्कि यही वजह है आपके बादशाह को जादू से गायब करने की। नजूमी साहब, काश हम हिंदुस्तान में होते, सोनार की चमड़ी उतरा के उसमें भूसा भरवा दिए होते, लाल किले के दरवाजे पे टंगवा देते। अरे हुजूर, वो तो आप अभी भी कर सकते हैं। कैसे हुजूर? देखिए, सितारों की चाल देखकर मैंने ये अंदाजा लगाया है कि आपके बादशाह सलामत के साथ उस सुनार के बच्चे ने बड़ी गहरी चाल चली है। कौन सी चाल चली है नजूमी साहब, जरा हमें भी बताइए। जादू की चाल। जादू की चाल? काले जादू की चाल बीरबल साहब। काले जादू की चाल? हाँ, उसके पास एक तिजोरी है और उस तिजोरी में एक पोटली है। उस पोटली में मालो जेवर के साथ साथ एक खास किस्म की डिब्बी है। बस वही डिब्बी जादू की डिब्बी है। जादू की डिब्बी पोटली में, पोटली तिजोरी के अंदर। अगर वो पोटली हमें मिल जाए, मेरा मतलब है वो डब्बी हमें मिल जाए, तो हम आपके बादशाह सलामत को आज़ाद करवा सकते हैं। अच्छा, फिर क्या करना है इस डिब्बी का? अरे बीरबल साहब, उस डब्बी का कुछ नहीं करना है। उस पोटली में और भी कई डब्बियां होंगी जिन्हें आप पहचान नहीं पाएंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि उस पोटली को चुराकर, मेरा मतलब है उठाकर लाना है। उसी में से हम अपनी डब्बी ढूंढ लेंगे। उस डब्बी को हम सितारों की चाल से और अपने इल्म के कमाल से नेस्तो नाबूद कर देंगे। और उसके बाद बताओ। उसके बाद आपके बादशाह सलामत अकबर साहब खुद ब खुद 1 घंटे के भीतर नमूदार हो जाएंगे। वो भी यही। सच? या मेरे अल्लाह, ऐसा ही हो। आमीन शुम आमीन। ऐसा ही होगा। तो अब हम आपको सुनार का पता देते हैं। दीजिए, पता दीजिए। हाँ जी, मैं आपको पता देता हूँ। बीरबल साहब, वो रास्ता दिखता है आपको? दिखता है आपको रास्ता? अरे हुजूर, मालिक के करम से अभी हमारे आंखें काम कर रही है हुजूर, दिख रहा है रास्ता। बताइए आगे। माशाअल्लाह, बड़े जिंदा दिल इंसान है आप। शुक्रिया। हाँ, तो देखिए, उस गली में आप बढ़ जाइएगा। हाँ जी। और जैसी वो गली ख़त्म होती है, एक चौड़ी गली शुरू होगी। हाँ जी। ठीक है जी? जैसी वो चौड़ी गली ख़त्म होती है, आपके दाएं हाथ पर बढ़ जाइएगा। जैसे आप गली के अंदर जाते हैं, चौथे मकान पर रुक जाइए। उस चौथे मकान के दूसरे माले पर चुपचाप चढ़ जाइएगा। ठीक है? और जैसे ही आप उस मकान के दूसरे माले पर चढ़ जाते हैं, आपको एक तिजोरी सामने रखी दिखेगी। ठीक है? उसी तिजोरी में वो पोटली रखी है और उसी पोटली में वो जादू की डिब्बी भी रखी है, जिसकी बदौलत आपके शहंशाह अकबर गायब हुए। अच्छा जी हाँ, उसी डिब्बी की बदौलत। ये मैं आपको और पता भी लिखिए देता हूँ, ये आप जो है संभाल के रखें। अब आप बीरबल का कमाल देखिए। ये गया और बस गया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। चलिए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे बब्बन भाई, मजा आ गया। माँ कसम, खूब बेवकूफ बनाया तुमने उसको। अगर वो पोटली ले आया तो मजा आ जाएगा उस्ताद। लेकिन ध्यान रहे, उसमें से 50% हिस्सा सिर्फ मेरा होगा। बाकी के 50% में से आप दोनों आधा आधा कर लेना। ठीक है? अरे बब्बन भाई, कोई फिक्र की बात नहीं है। 50% भी मिला तो क्या हुआ,
अपने लिए तो फायदा ही फायदा है ना, क्यों भाई? जी बिल्कुल। तो फिर दुआ कीजिए उसके लिए कि वो बेवकूफ कामयाब होकर लौटे। इंशाल्लाह उसकी मंशा को पूरी करेगा, वो जरूर लौटेगा। ठीक है भाई, आ जाएगा तो उसको भी कुछ हिस्सा दे देंगे, इसमें क्या बात है? खोट हमारी नीयत में है, उसकी नीयत में नहीं। वो जरूर वापस लौटेगा। जरूर जरूर आएगा और उसमें से उसको भी थोड़ा हिस्सा दे देंगे। बिल्कुल। अरे लेकिन ये सब तो ठीक है, मुझे लगता है फिलहाल हमें सुनार के घर की तरफ चलना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो कामयाब भी हो जाए और चंपत भी हो जाए। अरे नहीं नहीं, चलो चलो चलो। अरे बब्बन मियाँ, इसको तो सबने घेर लिया है और पिटाई भी कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में अपनी भी पिटाई हो जाए। चलो भाग चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, हिम्मत वाला आदमी है। मैं उसे अपनी गैंग में शामिल करूंगा। अच्छा, आइंदा कभी काम आ सकता है। हाँ हाँ, चल के बचाना चाहिए। चले आजा। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जलवा फरोज हो रहे हैं। सजदे में निगाह रहे तमाम होशो के रक्त पेशे बादशाह रहे। अपनी सल्तनत को पाने साथ में धूम मचाने, अपनी सल्तनत को पाने साथ में धूम मचाने, उंगलियों पर नचाने आए अकबर बिरबल 21वीं सदी में। अकबर बिरबल 21वीं सदी